आज हम आ चुके हैं डॉक्टर अखिल सहाय जी के क्लिनिक पर। आप अभी नागपुर यात्रा से लौटे हुए हैं। आपसे जानते समझते हैं कि नागपुर कैसे जाना हुआ और कैसे रहना हुआ वहाँ पर, और फिर आगे आपका क्या कार्यक्रम है। आपका डॉक्टर साहब जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जाना नागपुर के लिए हुआ और लगभग एक सप्ताह आप रह कर के आए। तो नागपुर किस प्रयोजन में जाना हुआ आपका? हम पिछले कई वर्षों से, काफ़ी समय से, जी कम से कम 95 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। उसके एक समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। जी तो इसी दायरे में हमने कहा चलिए जो संघ का जो प्रधान कार्यालय है, जी जहाँ से संघ की नींव पड़ी है, माननीय स्वर्गीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जहाँ नींव डाली थी 17 लोगों को लेके, हमने कहा चलिए उनके आवास के दर्शन कराएं जी और अपने सब जो पुराने बुजुर्ग साथी उनसे मिल भी हैं, उनका आशीर्वाद भी ले आए। इसी उद्देश्य से हम नागपुर गए थे जी। और वो उद्देश्य कहीं हद तक मेरा पूरा भी हो गया। अच्छा। काफ़ी लोग मिले, हम नागपुर के संघ कार्यालय में ठहरे भी थे। जी 6 दिन का हमने प्रवास किया वहाँ पर। जी और हमारे बहुत वरिष्ठ हैं माननीय वैद्य जी, जी उनका बहुत प्यार मिला, हमको बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत अपनापन मिला उनसे। श्री जी थे वहाँ पे मिले, उनका बहुत अपनापन मिला। और वहाँ पे शाखा लग रही थी, शाखा के जो स्वास्थ्य प्रमुख थे वहाँ पर, जो शारीरिक ज्ञान भी दे रहे थे सबको, शाखा का प्रबंध पूरा देखते हैं, उनसे भी बहुत हमको ज्ञान मिला। और शाखा भी हमने 2-3 दिन वहाँ पर ज्वाइन की और काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे हमको। वहाँ के लोग ऐसे हमने महसूस किया है कि बहुत अच्छे लोग हैं, जो वहाँ मराठी भाषा बोलते हैं, जो हम नहीं जानते हैं सरनेम क्या उनका वहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी सड़क पे वहाँ चले हैं, किसी भी दुकान, मैं तो नया था वहाँ, फर्स्ट टाइम गए थे, हम पहली बार गए थे। आप किसी से वहाँ पता पूछेंगे, अगर दुकान के अंदर बैठे है दुकानदार, तो बाहर आके पूरा पता बता देते हैं। बाहर आके बहुत कायदे से कम 20 मिनट। एक बार तो स्टेशन के बाद एक ऐसा वाक़या हुआ, तब मैं डॉक्टर हेडगेवार साहब की आवाज़ किया था, जहाँ पे मोहित बाड़ा है, जहाँ से संघ की स्थापना की गई थी 1925 में विजयदशमी के दिन। तो उनके यहाँ एक आदमी हमको पता बता रहा था। आप सोचिए, वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और काम रोक के उसने 15 मिनट हमको दिए। घड़ी देख के 15 मिनट दिए, हमें कहना पड़ा, भाई साहब आप क्या करें? नहीं नहीं, आप यहाँ पर मेहमान आए हैं, मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। तो उसने बाहर आके बाकायदा बताया, हमें रूट मैप दिया, ऑटो का पता दिया, कहाँ से ऑटो मिले, कितना कन्वेंस लेगा, ऑटो वालों आपको मिसगाइड ना करे। तो इतने अच्छे लोग हमको मिले वहाँ पर, सभी लोग अच्छे थे। और एक वाक़या और है कि वहाँ पर मेरा व्याख्यान भी हुआ पेट के रोग। वैसे मैं आरोग्य भारती से भी जुड़ा हूँ जी। तो वहाँ पे डॉक्टर क्षीर सागर थे, उन्होंने बुलाया था। वहाँ के नगर कारवा मिस्टर बुकारे साहब थे, उन्होंने आमंत्रित करवाया हमको जी। और माननीय वैद्य जी ने सबसे मेरा परिचय करा। वैद्य जी वहाँ पर रेशम बाग जी वहाँ के व्यवस्थापक हैं संघ के, बहुत बुजुर्ग आदमी है, बहुत विद्वान आदमी है, बहुत शालीनता उनकी बातों में, उनकी बातों में भी बहुत शालीनता है। तो उन्होंने नंबर दिया, उन्होंने मिलवाया। तो मेरे 2 व्याख्यान हुए, पेट के रोग के बड़े अच्छे व्याख्यान हुए। तो उसमें एक बार हमें देर हो गई, रात में 11:30 पौने 12 बजे हम आए, तो गेट बंद हो गया था। अच्छा। तो गार्ड ने कहा यहाँ पे तो आप एंट्री नहीं कर सकते। आप एक मैडम थी मेरे साथ, उन्होंने कहा मैं बीजेपी की हूँ, और फ़ोन करवाने लगी। तो उसने कहा देखिए आप कहीं के हो, आप एंट्री नहीं करते। फिर हमने तब तक वैद्य जी को फ़ोन किसी ने लगा दिया जी। तो एक लड़का दौड़ता हुआ है मेरे पास, अरे ये तो डॉक्टर अखिलेश हैं, ये तो बड़े डॉक्टर हैं, ये लखनऊ से आए, और वैद्य जी ने कहा है कि वैद्य जी को बता के गए थे। अच्छा अच्छा, बताइए कितना मान रखा उन्होंने मेरी बात का। जी बिल्कुल। मेरी यार उनके आगे मेरी क्या, हाँ जी जी जी, कितना मान रखा। बात सही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कोई हिचक नहीं। मैं तो वैद्य जी को बता के नहीं गया जी। उस दिन मैं नहीं हाँ, पहले दिन बता गया था। वैद्य जी ने बताइए कितनी मेरी बात सुनी। तो मेरे पिता समान है वैद्य जी, क्या है मेरे पिता समान है। ऐसे ही एक महल है, संघ का जो मुख्य कार्यालय उस महल जगह है, उसको महल कहते हैं। वहाँ पर हमको मिले अजय जी। अच्छा। अजय जी ने बहुत सम्मान दिया हमको, और बहुत हमको समझाया, जाइए ऊपर म्यूजियम में, बहुत देख के आइए, सब रखा है सामान। अच्छा। पुरानी तलवारें वहाँ रखी थी, जिस समय की लड़ाई चली शिवाजी की, सब तलवारें सब वहाँ पे रखी थी। धनुष बाण रखे थे, तीर धनुष लोहे वाले जी। और तमाम श्री हेडगेवार जी का, गुरु गोलवटे जी का सब तैल चित्र लगे थे। गाय रखी थी। मैंने गाय को तो जितना वहाँ पर देखा, गाय की इतनी इज्जत, इतनी सेवा और कहीं देखी नहीं। और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। मैं दिली इच्छा है कि मैं फिर दोबारा जाऊँ। सबने कहा भी आइएगा, और मैं बहुत सबका आभारी हूँ। मैं डॉक्टर क्षीर सागर थे, आप उनका भी आभारी हूँ, उन्होंने व्याख्यान करने का मौका दिया।
10 मिनट का 15 मिनट का समय तो कम से कम पौन घंटा 1 घंटा बोले। कई लोगों ने वहाँ पे तुरंत दवा भी लिखा दी, बहुत लोगों ने पसंद भी किया वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा हम वैद्य जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने मेरा बहुत मान रखा। तो वहाँ पर शिरीष जी भी वहाँ पर क्या गौशाला भी चल रही है? गौशाला नहीं, जो हमने वहाँ अच्छा, गायों की स्थिति गायों की, अच्छा जैसे गायों यहाँ का बनाया गया पॉलीथीन हाँ गाय हाँ, है, जी 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 कहीं जी। घूमने दुबली पत्ती कुछ नहीं, वहाँ पर गाय को हमने देखा स्थिति बड़ी सुंदर गाय। अच्छा, वहाँ की हाँ, जनता जो वहाँ है की वो जनता जो बड़ा इस ध्यान मामले में जागरूक जनता है, ही बहुत ध्यान देती है। जागरूक है जो। आप कोई पूरा अच्छा खाना उसको देती, सभी जनता को मैं जी देखा। जी। वहाँ पे खान पान का भी बड़ा अच्छा हिसाब है। पोहा वहाँ की बड़ी अच्छा अच्छा मुख्य खाद्य व्यंजन है। पोहा हर ठेले पे आपको जी पोहा मिल जाएगा और 20-25 रुपए में पोहा इतना मिल जाता है कि आदमी का पेट भर जाता है। जी। 7 घंटे वो चलता है। पोहा चूरे से बनता है, चूरे का हाँ हाँ जो आप लोग भी जानते होंगे, जी। चूरे से बनता है, चूरे को भिगो के शायद जी उसमें मटर अटा मुख्य देना जी। पोहा वहाँ का मुख्य व्यंजन है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा अच्छा वहाँ माहौल है। खाना भी बहुत सस्ता, कोई महंगा खाना जी। नहीं। आदमी चाहे तो महीने भर का खाना भी, बताइए हम लोग 2-3 लोग, 2 तो कभी कभी आप विश्वास कीजिए, हमें कहने में कोई संकोच नहीं, 50 रुपए का 2 लोग खाना खा लेते थे। अच्छा अच्छा 2 लोग एक टाइम का 50 रुपए। तो खाने में वो पोहा ही रहता था या दाल दाल रोटी? पोहा तो नाश्ते में। अच्छा अच्छा, पोहा नाश्ते में। खाने में वो हमको एक सब्जी देते थे, दाल देते थे, 4 रोटी देते थे, अच्छा चावल देते थे, अच्छा। कभी कढ़ी देते थे, कभी कढ़ी दाल देते थे। अच्छा, ये सब होता था। तो ये जो 30-40 रुपए में हो जाता था। आप विश्वास करेंगे जी। मुंशी जी, आप हाँ। तो प्रवास करते रहते हैं सब जी जगह। जी। अरे कुछ नहीं तो 9 लखनऊ का तो प्रवास जारी रहता है, हाँ बाहर भी हाँ, खाते जी होंगे आप। जी जी जी। और 50 रुपए में 2 लोग खाना खा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बताइए, सुंदर, बहुत सुंदर। है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तब तो सस्ता है, बिल्कुल और सस्ता आप तो चाहेंगे आप अपने चैनल के माध्यम जी। से की बात बताएं। जी और बड़ा अच्छा शहर है नागपुर। जी जी बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। जी 5 रुपए की चाय मिल जाती है जी। और दोबारा मांगी दोबारा दे देते हैं उसी 5 रुपए में। अच्छा हाँ, अच्छा उसी अच्छा 5 कप अच्छा यही जैसे हम लोग। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन आप जी, दोबारा वो थर्मस में रखे रहती है। अच्छा और अच्छा एक अच्छा। चीज और मैंने हाँ, मानी हाँ, एकदम से जी, याद आया, जी। वहाँ पे महिलाओं को बहुत कार्य है। अच्छा हम जब अच्छा। स्टेशन में उतरे तो कम से कम ड्यूटी चेंज होती है, 10-12 टीटी देखी वो महिलाएं वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। कंडक्टर मैंने महिलाएं देखी। अच्छा अच्छा अच्छा। होटल में महिलाएं खाना देखी। एक तो होटल में गए, वहाँ हम चावल दाल अपने, हम तो नॉनवेज खाते नहीं बाहर, जी हम जी खा रहे थे, जी। तो वहाँ पर नॉनवेज और वेज एक साथ चलता है। जैसे वहाँ पे भी महिलाएं थी। जी लगभग सब जगह ऑटो चलाती मैंने कई महिलाएं देखी वहाँ। जी जी। आप हमने देखा महिलाओं को बहुत वर्क है। तो वहाँ हमने बात की तो हमने कहा कि महिलाओं को तो कहने लगे, उनका कहना था कि महिलाएं बहुत ईमानदारी से काम करती हैं जी। और ड्यूटी के प्रति बड़ी समर्पित हैं। लखनऊ की अपेक्षा वहाँ पर महिलाओं की संख्या जो है इतनी महिलाएं थी। हाँ, होटल महिला नहीं देखी है। भागीदारी जो बड़े है होटल में है। हाँ हाँ जी जी जी। छोटे ढाबे महिला का। अच्छा अच्छा, वहाँ वहाँ पर अच्छे से। टीटी में देखी 10-15 टीटी मैंने देखे। जी जी। बस कंडक्टर देखा, ऑटो ड्राइवर देखी, होटल पे काम करते देखी जी। साइबर कैफे में महिलाएं बैठी, हर जगह महिलाएं मैंने देखी जी। सरकारी उसमें महकमे में ज़्यादा महिलाएं मैंने देखी। और नगर निगम में ज़्यादातर महिलाएं, नगर निगम सफाई कर्मचारी ज़्यादातर महिलाएं, और सफाई भी बहुत है, बहुत सफाई है। बड़ा मैंने सुबह 6 बजे वहाँ झाड़ू पूरी लग जाती है। उसके बाद आज भी जब कभी हम लोग, मेरे बाबा बताते थे, लोग बताते हैं और बूढ़े लोग, हाँ। कि पहले क्या होता था अंग्रेज समय कि पानी छिड़का जाता था। हाँ, हाँ, आज भी वहाँ पानी छिड़का। अच्छा अच्छा। पहले पानी छिड़क फिर सफाई। अच्छा अच्छा। जी जी जी। हाँ, पानी कल में भी बस ऑटो वाले तो थोड़ा खेल करते हैं बदमाशी जी, लेकिन इलेक्ट्रिक कारें हैं वहाँ पे, माननीय नितिन गडकरी की वजह से इलेक्ट्रिक कारें पूरे इंडिया में दौड़ रही हैं जी, तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा अच्छा। और फिर आपकी कृपा भी रही, आपने हमको नाम भेजे, मैं उनसे भी मिला, जाके प्रशांत जी से मिला, और बड़ा अच्छा व्यवहार जी। उनके घर उन्होंने डिनर कराया जी, काफी देर बैठे, उसी दिन 12 बज गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी वाइफ भाभी आदरणीय शाली सक्सेना जी आई जी जी, हमको छोड़ने आई गेट तक, बेचारी अपनी जीजा जी से फोन पे बात की। लेकिन जो संघ के देखिए रूल्स बहुत अच्छे हैं, होने भी चाहिए, नियम सही, कोई भी संगठन नियम से ही चलता है, तो नियम के तहत उसने अंदर जाने, तो फिर तुरंत जो है स्थापक जी थे, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने तुरंत मेरा नाम आगे बढ़ा, कहने डॉक्टर साहब हमको बता के गए थे, अब तुरंत एंट्री की। जबकि गार्ड ने कहा यहाँ तो डीजीपी भी एंट्री नहीं किया, एसपी तो मेरे सामने उसने हटा दिया जी, मेरे सामने एक एसपी, उन्होंने कहा नहीं आप बाहर सुबह। तो सर वहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश की कायस्थ राजनीति पर कोई चर्चा, कायस्थों पर कोई चर्चा? अच्छा 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 अच्छा, राजनीतिक चर्चा नहीं है कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा। विशेष काम से गए थे भोजन था। हाँ जी जी। मेरा व्याख्यान थे, वो व्याख्यान हमने किया, व्याख्यान जो है वहाँ भी भोजन व्यवस्था उन्होंने कराई खास लोग के लिए जी जी। और उसको करने के बाद फिर हम लोग 4-5-6 दिन रुके, फिर उसके बाद चले जी। बड़ा अच्छा, बड़ा शांति है जी, ज्यादा कार भी नहीं शहर में जी। तो मैं देखा चलो ज्यादा कार नहीं, बहुत रश नहीं है वहाँ। अच्छा, रश नहीं है, बस माननीय मोहन भागवत जी से मिलना था जी, लेकिन ये था कि वो समय का शेड्यूल नहीं हो पाया, एक दिन पहले निकल गए, हम एक दिन बाद पहुंचे जी जी जी। हाँ, उनकी तो व्यस्तता रहती है, और पूरे देश भर में घूमना फिरना जो है जी जी जी। आध्यात्मिक टाइप के आदमी है, आध्यात्म वाले बड़े सरल हैं जी, बड़े लोगों से बहुत सरल आदमी, और मिलते भी हैं, समय होता तो लोगों से मिलते हैं जी जी।
तो बहुत अच्छा रहा आपने और आपकी भी पूरा बड़ी कृपा रही मुझे जी जी आपने पूरा 2 बार नंबर भेजे। नागपुर एक्चुअली से मोबाइल कुछ खराब जी है, तो जी आपने जब व्हाट्सएप पे नंबर नागपुर भेजे से थे, जी तो दोनों नंबर गायब हो गए थे। जी फिर जी हमने जी यहाँ पे फ़ोन भी कराया था, जी जी तो जी आपने फिर हमें 2 नंबर हाँ भेजे हाँ हाँ जी और जी दोनों में कमलेश एक जी से से मुलाकात हो जी गई, एक से जी दोनों से मुलाकात हो गई। जी जी एक से फ़ोन में मुलाकात, एक से घर पे जाके। जी उन्होंने बड़ा सम्मान दिया, उन्हीं का डिनर किया मैंने। जी 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 उन्हीं का डिनर किया, उनकी वाइफ़ बहुत सामाजिक है। जी 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 शालिनी जी बहुत सामाजिक है जी और प्रोफ़ेसर साहब तो प्रोफ़ेसर रही हैं वो। जी बहुत सज्जन आदमी, दोनों 12 बजे हमको छोड़ने आए कार से। जी वहीं 12 बजे मुझे देर हो गई, हाँ 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 क्योंकि जी मैंने वाक़या पहले बताया। जी जी और बहुत अनुशासन है असल में, वो तो आप लोग जानते हैं, सभी लोग जी जानते हैं, बड़ा अनुशासन की है संगठन है ये, और बहुत अनुशासन है और बहुत अच्छा लगा। जी तो आने वाले समय में अपने ये कायस्थ महासंघ का भी कुछ कार्यक्रम बैठक सम्मेलन कुछ करने की योजना बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, जी अब आपसे हमें लगता है महीने भर बाद मिले। जी थोड़ी जी शांति मान निभाया था, आप जी लोगों जी ने साथ दिया था सब। बिल्कुल जी 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 और हमें लगता है जून में ही था शायद, 11 जून हाँ को। हाँ जी तो ये जी 11 जुलाई 1 महीना हो गया। हाँ हाँ जी 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 तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग लगेंगे, हम लोग भी लगेंगे फिर। जी और सहयोग से ही सब होता है, बिल्कुल बिल्कुल संगठन से होता है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल अब हम देख रहे हैं धीरे-धीरे कायस्थ भी हमारे बहुत मिलके रहने लगे हैं। हाँ हाँ एक हाँ दूसरे की मदद करते हैं, हाँ उनके अंदर अहंकार कम हो गया है, जी ईगो कम हो गया है, जी अनर्गल वार्तालाप कम हो गया है। जी अगर किसी को कुछ कहते हैं तो सुनने की भी क्षमता इनके अंदर आ हाँ गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अब जी जुड़ने लगे हैं। हाँ परिवार पहले देखिए, सबसे पहले परिवार को जोड़ना पड़ता है मेरे हिसाब से। सबसे पहले खुद को आदमी ठीक करे, जी फिर अगर शादीशुदा अपनी पत्नी बच्चे को ठीक करे, हाँ फिर परिवार को ठीक करे, फिर रिश्तेदारों को जोड़े, तभी हम लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तभी हम लोग जुड़ेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। बिल्कुल अगर राजनीतिक हस्ती हमको बनना है, राजनीतिक सत्ता पे जाना है, उसके शिखर पे जाना है, तो हमें जनाधार बनाना पड़ेगा बिल्कुल और हम लोग को एक होना पड़ेगा। जब एक होंगे तभी हमको लोग पूछेंगे। जब हम अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे कोई हमको पूछेंगे नहीं। आप खुद इतने विद्वान हैं, आपको मालूम है राजनीतिक जनाधार का खेल है, शक्ति का खेल है। शक्ति के अंदर हम लोग जब बन जाए, शक्ति पुंज बन जाएंगे, तो हमसे लोग खुद ही मिलने लगेंगे आके। उसके जी लिए हम बार बार जी किसी पार्टी के में निकले, हम अपने को ठीक करें। हाँ नहीं नहीं उसके लिए हम लोग खैर एक एक तो कार्यक्रम वो बन गया है जिसमें जो है एक कार्यक्रम है जिसमें हम चाहते हैं कायस्थ को कुछ मिला। अभी एक छोटा सा गेट टुगेदर होगा, हाँ 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 उसमें बैठ के चर्चा हो जाए, जी कायस्थ सब्जेक्ट में चर्चा हो जाए। हाँ अपने इस पे चलते हुए कायस्थ की राजनीति में क्या उत्थान होने जा रहा है, या जी की राजनीतिक भागीदारी चाह रहे हैं, जी उस पर एक गोष्ठी करने का विचार है। करीब 30-40 लोग हैं, बिल्कुल सब होना लोग मिलके चाहिए करेंगे। कि भाई 2024 में जी कायस्थों जी की बिल्कुल, क्या क्या रणनीति होगी बहुत है और रणनीति जी कायस्थों की है, तो वहाँ पे खुलेगी। जी और और कायस्थों को किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं, कायस्थों को बिल्कुल कितना टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हमारी जनसंख्या बहुत है, इस पर सब हम लोग बातचीत होनी चाहिए 2-3 करोड़ अपने यूपी के अंदर हैं। जी पूरे देश में अलग अलग नाम से रहते हैं। हम्म हम नागपुर गए तो वहाँ पता चला कि करीब 1 लाख कायस्थ वहाँ पर है, जी लेकिन वो अलग अलग नाम से भी रह रहे हैं। जी हाँ जैसे यहाँ नाम पर है पर श्रीवास्तव, सक्सेना है, सिन्हा हाँ है, हाँ माथुर है, निगम भटनागर माथुर जी जी निगम है, भटनागर इस तरह हाँ वहाँ उस नाम से नहीं, अलग अलग नाम से। अलग अलग नाम क्योंकि से हमारा जी छोटा सा प्रवास था, तो अभी हमने इतना पता बिल्कुल नहीं नहीं किया, नहीं समय था। बिल्कुल अब किसी दिन मुंशी जी, अब मेरा ये रह गया, आपसे वार्ता नहीं हो पाई, जी जी आपको ले जाने की बड़ी इच्छा थी मेरी, अब वो बात तो नहीं हो पाई। अब ये एक जो केडीए समीकरण बन रहा है जिसके तहत कायस्थ अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए है बहुत अच्छा समय, और इन लोगों का 11 अच्छा हाँ समीकरण, जी इसको जी जुड़ना जी चाहिए। जी और कायस्थ मैंने शुरू से देखिए लिखा, आप जी तो पढ़ते रहे। हाँ 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 कि जो कायस्थ है दलित और पिछड़ा, हाँ आपका जो है इनको तो हर हालत में बिल्कुल आपका आपका पूरा शुरू से ही रहा कि भाई इनको हर हालत में कायस्थ केवल अकेले नहीं सबको जो है हाँ, सबको दलित लेके पिछड़ा चलेंगे। अल्पसंख्यकों को सबको लेके सबको चले लेके चलेंगे, जी सबको लेके चलेंगे, तभी हम राजनीतिक भागीदारी पूरी तरह हम बिल्कुल चाहे हम अकेले दम पे कुछ कर लेंगे, जी कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल अकेला चना कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल जब तक इकट्ठा नहीं हो जाएंगे। बहुत बचपन में पढ़ाया गया है कि झाड़ू की जो झाड़ू होती है उसमें ताकत होती है, जी अलग अलग तीली में ताकत नहीं होती है। राइट हम लोग एक हो रहे हैं, बिल्कुल हमारे सब लोग एक हो रहे जी हैं, तमाम समितियां हैं लखनऊ के अंदर, सब धीरे धीरे एक हो रही हैं। जी अब तमाम में अपने 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 उनके विचार हैं, कुछ अपने विचार हैं, उनके हाँ विचार नहीं 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 करते हैं। नहीं नहीं लेकिन बिल्कुल सब धीरे धीरे एक हो रहे हैं और एक होना भी चाहिए। जी जी एक छत के नीचे आएंगे। हमारा मतलब है जब कायस्थ कहीं पे बैठे हैं तो कायस्थ और दूसरी जात का कोई बैठे तो कायस्थों की बुराई ना करें। जी जी नहीं नहीं अब क्योंकि दूसरी जात के फिर बिल्कुल दूसरा अर्थ जाता है, वो चाहता है जी। ये अपने समुदाय की बुराई क्या करें, तो हमारे लिए क्या जी करेंगे। जी जी हम चाहते हैं एक हो रहे हैं कायस्थ, जी, आपने जी। बड़ी मेहनत की, बहुत अच्छा आप लिखते हैं, जी, कई बार हमने जी। देखा है और हम लोग भी करते रहते हैं और तो इसका फर्क पड़ता है, वो जी लोग प्रेरणा जी लेते हैं। नहीं नहीं अच्छा किसी रहा पार्टी से भी वो जी जी विचार जी अलग अच्छा है। रहा आप आपकी पार्टी की विचारधारा अलग है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल यहाँ पे कायस्थ वो विचारधारा जी है। जी हाँ कायस्थ और सब मिलकर के और और हम आप सिर्फ जो कायस्थ की राजनीतिक अब जो भागीदारी पे आपका लड़ाई कर रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट आया देखिए अच्छा बहुत से हैं अच्छा हाँ यूपी में, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत सी जी। बड़ी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर जी कि विवाह के लिए करते हैं। चलिए इतने लोग कर रहे हैं विवाह के लिए, ठीक है, ईश्वर उनको तरक्की दे और वो खूब कराएं विवाह, हमसे भी जो मदद सब करें हम। लेकिन मैं राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई बिल्कुल मैं बोलता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हम राजनीतिक भागीदारी और की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे पहले आदमी रूलिंग पार्टी के पास जाता है, जी अगर रूलिंग पार्टी को हमने वोट दिया बनिए, तो हमारा हक है उनसे मांगना, बिल्कुल ठीक है, हम उनसे प्यार से विनम्रता से मांगेंगे, ऐसा नहीं है, साथ भी देना चाहिए और फिर उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे, बिल्कुल संघर्ष कर ही रहे हैं।
नहीं नहीं अब आप बिल्कुल, तो रहे पिछड़ा आपका देखिए, जो है बहुत अन्य अच्छा अन्य वाला केस हुआ था, हाँ, जाने अन्य भरी श्रीवास्तव धूप में भी प्रकरण में 250-300 आपने लोग जो आ है गए। हाँ वो भरी धूप में गांधी प्रतिमा हम पर भी परमिशन भी किया, लिया, उस पे भी लोगों ने, शहीद स्मारक पर हाँ, भी वो किया आ भी रहे पूरा जो बराबर। है। जी आप देख जी लो जी कितनी जी पुलिस थी, जी आपने देखा ही था। जी जी और 250-300 आदमी आ गए, उसमें बिल्कुल। ऐसे-ऐसे लोग आए, इनके बेचारे घुटनों का ऑपरेशन हुआ। हाँ हाँ वो लोग इतनी सीढ़ी चढ़ के गए, तो ये तो और उन वो लोग का भी बड़ा वो आभार प्रकट करते हैं। मोती नगर वाले वो कुलश्रेष्ठ सभा के वो कौन वो हाँ, हाँ, कुलश्रेष्ठ जिनकी हाँ लड़की के देहांत हाँ जी नाती जी का हाँ देहांत हाँ हुआ था। वो भी ऐसा वहाँ रहा पे कि हाँ, देखिए वो भी आ गए कि बेचारे। वो जो है उनकी उनकी लड़की उमेश जी, जो है उमेश जी, हाँ उमेश जी। 22-23 साल की लड़की थी और उसका किस सभी प्रकार रहे, उसमें से बलदाऊ जी रहे। इंजेक्शन बलदाऊ जी वगैरह खुद आए, गलत लग जाने से गलत इंजेक्शन लग हाँ, जाने से उसका डेथ हो गया। बलदाऊ जी रहे, बलदाऊ जी के बलदाऊ जी कई आदमी भेजे, हाँ हाँ उनका आभार होता है। दिनेश खरे जी रहे, जी दिनेश खरे जी के भी संगठन में सब लोग रहे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल तमाम लोग रहे। हम्म, हमारे सक्सेना जी थे निवासगंज वाले, वो रहे, तमाम लोग रहे उसमें। ठीक है, बिल्कुल हम बिल्कुल जितने लोग हैं, शिशिर जी हाँ हाँ रहे, वो भी होगा शिशिर जी जी के जी 10-15 सब आदमी, इस तरह 2-4-6 महिलाएं भी रही वहाँ पर। और इस तरह हम सभी महिलाओं का, सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं। हम आभार पहले भी प्रकट कर चुके हैं, अपने कायल बंधुओं का बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि बिल्कुल वो आए और सब इसी तरह धीरे, बल्कि बहुत धूप थी उस दिन, आपको पता होगा, हाँ हाँ यदि हाँ धूप में निकल के आए। जी और हम सबका, जितने लोग आए थे, जी सबका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि सबने बहुत साथ दिया। हम आगे भी चाहते हैं कहीं पर कोई कायस की बात हो, सब लोग एक साथ सड़क पे उतरे। बहुत सुंदर रहा। और आपका ये जो कॉन्सेप्ट की जो है कायस्थ दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सब लोग एक साथ रहें, तो उसके लिए ये जो और संयुक्त रूप से काम करें, तो इसके लिए संयुक्त मोर्चा की ओर से कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। 11 अक्टूबर को एक विकल्प रैली रखी गई है। 11 अक्टूबर को उसमें कायस्थ अति पिछड़ा दलित तो अल्पसंख्यक इन सबके विभिन्न सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया जा रहा है और राजनीतिक संगठनों को। तो उसका ये है कि भाई जैसे कायस्थ समाज को 40 साल से कोई सदस्य नहीं है, लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसी प्रकार से और भी बिरादरी जैसे नाई बिरादरी है, भुर्जी बिरादरी है, लोहार बिरादरी है, बढ़ई बिरादरी, मतलब तमाम ऐसी बिरादरियां हैं जिनकी संख्या कम मानी जाती है और इसलिए उनको कोई राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है। तो वो सब मिलकर के अपने बारे में जो है एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं कि भाई हमारी भूमिका क्यों हमसे दूरी बनी हुई, ऐसी क्या मजबूरी है राजनीतिक दलों की कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई। हाँ हाँ हाँ, तो राजनीतिक सोच अभी पूरी तरह नहीं। जी जी, उसके लिए जो है ये राजनीतिक इनको बिल्कुल राजनीतिक सोच इनको बनानी चाहिए, पॉलिटिकल सोच में हाँ, एक दूसरे की निंदा ना करें, बिल्कुल नहीं, कम से कम खुले मन से या आपस में एक दूसरे की बुराई ना करें, बिल्कुल एक दूसरे को मिल के रहें, एक दूसरे को एकता का पाठ पढ़ाएं। और एक सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जैसे भाई कायस्थ को अगर एकजुट होना है, एकता दिखाना है, तो उसके लिए जैसे यादव लोग एक नेता के साथ चल रहे हैं, निषाद अपने एक नेता के साथ चल रहे हैं, जाट चल रहे हैं, जाटव चल रहे हैं, राजभर चल रहे हैं, तो उसी प्रकार से पटेल चल रहे हैं। उसी प्रकार से कायस्थ समाज को भी जो है अपने किसी एक नेता के साथ चलना चाहिए। और हाँ, बहुत पढ़ा लिखा इसलिए नहीं है जी। अरे भाई हमारे यहाँ 35,000 अंग्रेज आए, तो और अंग्रेज विश्व की सबसे पढ़ी लिखी जाते हैं जी जी। 35,000 आए थे, 35 करोड़ पे शासन करके चले गए जी। तो 35,000 एक थे कि नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल, तो 35 उनको नहीं कोई तोड़ पाया। हाँ, तो कम से उस समय लोग कहते हैं कम से कम आधी दुनिया पे उनका शासन था। जी जी, सूरज नहीं उनका अस्त होता था। हाँ, मात्र 35,000 लोग जी जी, और वो तो कितने जो है पढ़े लिखे लोग थे। क्या हम लोग पढ़े लिखे होने का मतलब तोड़ बिल्कुल पढ़ने का मतलब हमारे पास सोचने शक्ति ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें कि पार्टियां क्या कर रही हैं। हाँ हाँ, और देखें तो पार्टियां बिल्कुल, और हम लोग मिलजुल के कैसे जो है आगे जो है बढ़े, ये जो है ये सोच कायस्थों में होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम आपके चैनल ये भी कहेंगे जो कायस्थ पद पे हैं जी, जिसमें पद पे रहते हैं तो वो उतना ध्यान नहीं देते हैं जी। जिस पद पे हैं अगर आप अपने कायस्थ भाइयों को लाभ पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचाएं जी। अरे हमारे जो बहुत करीबी जानने वाले हैं, सरकारी पद पे हम नाम नहीं लेंगे उनका जी, लेकिन वो मेरी बहुत मदद करते हैं जी जी। हाँ, बिजली विभाग में है और बड़ी मेरी मदद करते हैं जी, बहुत मदद करते हैं, टूट के मदद करते हैं, आउट ऑफ वे जाके मेरी मदद कर देते हैं। उनका बड़ा आभार प्रकट करते हैं। हमसे छोटे उम्र में है लेकिन फिर भी मेरी मदद कर देते हैं और मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे। सरकारी नौकरों का नहीं नाम लेते लेकिन मेरी बहुत मदद कर देते हैं और 24 घंटे मेरी मदद के लिए खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो है इतना सब पूरा जो है नागपुर से लेके कायस्थ राजनीति तक सब जो है बताया। तो आप ही की वजह से हाँ जी 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 जी, नहीं जी जी जी। तो अब 11 अक्टूबर को एक तो आपका कार्यक्रम रहेगा, कायस्थ स्वाभिमान संघ का कार्यक्रम रहेगा, और दूसरा एक लखनऊ में 11 अक्टूबर को इको गार्डन में एक विकल्प रैली रहेगी जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा में, जब विभिन्न संगठन उसमें रहेंगे और कायस्थ दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा इन सबकी भागीदारी को लेकर रहेगी।
तो हम अपने जनता खबर के दर्शकों से भी ये चाहेंगे कि वो इस पर अपना कमेंट करें, और पूरा डॉक्टर साहब की क्लिनिक है मीना बेकरी चौराहा लखनऊ में, और उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक, आप सभी देखते रहिए जनता खबर, और आप सबको बहुत बहुत और हम धन्यवाद तमाम धन्यवाद जो है। ठीक।